दाऊ दादा ने आज शेष को रूप ले ली नो, शेष, और ब्रज के चारों ओर बांध लगाए दिए महाराज। जितनी भी बारिश हो रही है बाहर का जल अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और अंदर जो जल थोड़ा बहुत आ गया है, जो हवा के झोंकों से पौछार आ गई है, उस अंदर भरे जल को दिव्य सुदर्शन, जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो अपने तेज के प्रताप से सुखाता जा रहा है, सुखाता जा रहा है। और हमारे एक ब्रज के संत कह में एक महात्मा बोले, लाला तोकू मालूम है जब गिरिराज जी धारण करे कन्हैया ने अपने नख पे, तो बास में गिरिराज जी कितने किलोमीटर के हते? हमने कहा महाराज जी 21 किलोमीटर के बताते हैं सभी महापुरुष, वही हम लोग बताते हैं सबको। बोले सुनो, जब गिरिराज जी कन्हैया ने अपने उंगली के नख पे धारण करे, वास समय तो गिरिराज जी 21 किलोमीटर के ही हते, पर जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को अपने उंगली के नख पर धारण कर ली नो, तो वही गिरिराज महाराज 84 कोस के है गए। 250 किलोमीटर के दायरे में गिरिराज जी महाराज ने अपनी छत्र छाया कर ली। इसीलिए इंद्र के द्वारा जो जल वर्षा ब्रज के ऊपर, वो ब्रज में गिरा ही नहीं। जितना भी जल वर्षा वो ब्रज की सीमा से बाहर बह गया, क्योंकि पूरे ब्रज के ऊपर तो गिरिराज महाराज ने छत्र छाया कर लिया। जब यह समाचार इंद्र ने सुना तो इंद्र की आंखें खुल गई, है भगवान, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या करें? तो बड़े से बड़े पाप का एक ही प्रायश्चित है, जिसका आपने अपराध किया है उसी की शरण चले जाओ। तो इंद्र ने अपना इंद्रलोक छोड़ा और आया, और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है वो अपने हाथी से उतर गया और चरणों की पादुका तक निकाल करके फेंक दी, और सज्जनों गिरता पड़ता गया और कन्हैया के चरणों में साष्टांग लेट गया और बड़ी प्यारी स्तुति करी महाराज। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्क मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहता है सत्गुण से परिपूर्ण श्री विग्रह है आपका गोपाल, जिसमें राजस और तामस का तो कहीं स्पर्श भी नहीं हुआ है। सच्चे इंद्र आप हैं, सच्चे जगत के मालिक आप हैं, पर मेरी नासमझी देखो, मैंने अपने आप को जगत का मालिक समझ लिया, मैंने अपने आप को जगत का स्वामी समझ लिया। और प्रभु आपके प्राणों से प्यारे ब्रज को, ब्रजवासियों को मैंने नष्ट करना चाहा। प्रभु मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, पर आप तो बड़े दयालु हैं, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और प्रभु मेरा अपराध क्षमा योग्य हो तो ही क्षमा करना, नहीं तो मुझे मेरे अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। जब दीनहीन भाव से इंद्र ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान तो बड़े दयालु हैं साहब, शरण में आए हुए को भगवान कभी त्याग नहीं सकते, नहीं त्याग सकते। कोट विप्र बद लागे जाहू, आवे शरण तजम नहीं ताहू। सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो ब्राह्मण की हत्या है, पर भगवान कहते हैं किसी पापी ने करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या की हो, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण आ जाता है तो मैं उसको भी नहीं त्याग सकता। वो इतने दयालु हैं महाराज। इंद्र को भगवान ने उठाया और उठा करके अपने अंक से लगा लिया। ब्रज में सबको शरण मिली है, सबको शरण मिल रही है, और भविष्य में भी सबको शरण मिलती रहेगी। ब्रज भगवान का घर है और भगवान के घर में सबका स्वागत है साहब, सबका स्वागत है। भगवान ने कहा इंद्र तू गिलानी क्यों ला रहा है भाई, तूने कोई अपराध नहीं किया है, तूने कोई पाप नहीं किया। अरे भैया तूने तो हमारे गिरिराज देव की पूजा में इन ब्रजवासियों का सहयोग किया है,